हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देकर अपने अपने घर लौट चुके होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने आंसर की भी मिला लिया होगा और अलग अलग चैनलों द्वारा जारी कट ऑफ भी देख चुके होंगे आप लोग। वैसे तो दोस्तों, बीपीएससी के कट ऑफ पे बात करना अस्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि पिछले लगातार 3 एग्जाम से बीपीएससी सेम कट ऑफ ही रखता है। इसीलिए मैंने कट ऑफ को लेकर दोस्तों कोई वीडियो नहीं बनाया है। इस बार भी उम्मीद है कि सेम ही कट ऑफ होगा, 1 या 2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है पिछले साल का, क्योंकि इस साल का पेपर भी पिछले वर्षों जैसा ही था। इसीलिए दोस्तों हो सकता है 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे रहे, लेकिन कट ऑफ वही रहेगा। तो दोस्तों, अब प्रीलिम्स की परीक्षा हो चुकी है, अगले स्टेप पे जाने की बारी है। तो दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग पिछले वर्ष की हिसाब से अच्छा नंबर ला रहे हैं, और जिन लोगों का मान लीजिए किसी भी वजह से पेपर अच्छा नहीं हो पाया है, दोनों लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेंस के पेपर पे बात करेंगे कि मेंस के पेपर में कितना टाइम मिलता है, पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने पेपर होते हैं। इन सारी चीज़ों पे दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। दोस्तों, कितने पेपर मेंस में होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कुल चार पेपर का दोस्तों बीपीएससी के मेंस में एग्जाम होता है। कुल 4 पेपर दोस्तों, और चारों पेपर लगातार ही होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा दिन का, अगर संडे है तो संडे में गैप मिल जाता है दोस्तों, वैसे गैप नहीं मिलता है। तो दोस्तों, 4 पेपर में कौन कौन से पेपर होते हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है हिंदी का। दोस्तों, सामान्य हिंदी का पेपर होता है। दोस्तों, सामान्य हिंदी का पेपर होता है सामान्य हिंदी का दोस्तों पेपर होता है। इसमें क्या क्या पूछते हैं, ये दोस्तों होता है 100 मार्क्स का, और इसको केवल क्वालिफाई करना होता है। और इसमें समय मिलते हैं दोस्तों 3 घंटे। अगर आप सामान्य हिंदी का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आपका जीएस का जो बाकी तीनों पेपर है, 2 जीएस के पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल पेपर जो है दोस्तों होता है, वो आपका चेक नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों इसको भी बहुत हल्के में लेकर तैयारी नहीं करनी है। हिंदी की भी दोस्तों प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। उसके बाद दोस्तों होता है 2 जीएस का पेपर होता है। कितने दोस्तों, 2 होते हैं। 2 जो दोस्तों होते हैं वो जीएस के पेपर होते हैं। 2 जीएस के पेपर होते हैं, GS1 और GS2। ये दोनों पेपर दोस्तों 300 मार्क्स के होते हैं। और दोस्तों एक पेपर जो होता है वो वैकल्पिक विषय का पेपर होता है, ये भी दोस्तों 300 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों पेपर 4 होते हैं। लेकिन हिंदी का पेपर जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोस्तों, हिंदी पेपर जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसलिए उसका मार्क्स मेंस में नहीं जोड़ा जाता है। तो केवल दोस्तों 3 पेपर का मार्क्स जोड़ा जाता है, जो 300 नंबर के होते हैं। GS1, GS1, GS2 और एक ऑप्शनल पेपर, जो 34 सब्जेक्ट होते हैं। बीपीएससी द्वारा जारी किए गए 34 सब्जेक्टों में से कोई भी एक विषय लेकर आप, वैकल्पिक विषय जो आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा भरने के दौरान एक विकल्प डाला भी होगा, वो पेपर भी दोस्तों 300 मार्क्स का होता है। चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में दोस्तों हम बात करेंगे कि हिंदी में दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, पहला जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। तो इसमें दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों होता है निबंध। पहला जो होता है दोस्तों, ये हिंदी का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें निबंध होता है। निबंध में दोस्तों क्या होता है कि जो करेंट में जो टॉपिक चल रहे हैं, जो समसामयिक जो टॉपिक चल रहे हैं दोस्तों, उसी से संबंधित 5 या 6 निबंध दिए होते, 5 या 6 टॉपिक दिए होते हैं। 5 या 6 टॉपिक दिए होते हैं, उसमें से किसी एक पे आपको निबंध लिखना होता है, और इसके मिलते हैं दोस्तों 30 मार्क्स। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा खंड, जिसमें व्याकरण होता है दोस्तों। तो व्याकरण में हम लोग 6वीं क्लास या 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है दोस्तों, विशेषण होता है, समास होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है पर्यायवाची शब्द, जिसे एक ही शब्द के कई कई नाम होते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द दोस्तों। इससे भी हमको मिलेगा 30 मार्क्स। कितने मिलते दोस्तों, मिलेंगे 30 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अगला खंड जो होगा उसमें होगा वाक्य संरचना, या इसको इंग्लिश में दोस्तों सिंटैक्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए आपको अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे और इसको शुद्ध करना होगा, या शुद्ध वाक्य दिया गया है इसको शुद्ध करना होगा दोस्तों। तो इसके कितने कुल मार्क्स होते हैं दोस्तों, 25 मार्क्स होते हैं। उसके बाद अगला जो होगा दोस्तों वो होता है सारांश या समराइजेशन। दोस्तों एक पद दिया रहेगा आपको,
एक पद दिया रहेगा और उसमें क्या बोल देगा कि आपको इसको सारांश, इसका सारांश लिखना है, मतलब इसको कंसाइज करके छोटे रूप में लिखना है और उसका एक शीर्षक भी आपको लिखना पड़ेगा। तो एक ये हो जाता है। तो इसमें कितने, इसमें 15 मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर हो जाता है 100 नंबर। और ये केवल आपको याद रखना है कि ये पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है, इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, तभी आपको आगे जीएस के पेपर चेक होंगे दोस्तों। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड में आता है दोस्तों जीएस पेपर 1 का पेपर। तो जीएस पेपर 1 में होता है दोस्तों 300 मार्क्स का पेपर होता है, कुल 300 मार्क्स का दोस्तों पेपर होता है। और समय मिलते हैं आपको 3 घंटे, समय मिलते हैं आपको 3 घंटे। तो जीएस पेपर 1 में दोस्तों होते हैं 3 खंड, इसमें भी दोस्तों 3 खंड है। 3 खंड में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहले खंड में हो जाएगा दोस्तों भारत का आधुनिक इतिहास और कला, भारत का आधुनिक इतिहास और कला। तो इसमें दोस्तों, इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें बिहार से रिलेट करके ही आधुनिक इतिहास के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन बिहार से रिलेट करके दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा। और इसमें कला से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें कितने कुल सवाल होते हैं दोस्तों? कुल सवाल पूछे जाएंगे, कुल सवाल आपको दिए रहेंगे दोस्तों 6 सवाल, लेकिन उसमें से केवल करना होता है 3 प्रश्न। 3 प्रश्न दोस्तों करना होता है और एक प्रश्न के 38 नंबर मिलते हैं दोस्तों। एक प्रश्न के 38 नंबर, तो तीनों मिलाकर हो जाते हैं दोस्तों 114 नंबर होते हैं। तो खंड 1 से कितने, 114 नंबर। और ये दोस्तों इतिहास का जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था, भूगोल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिखते बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग उस पर मेहनत करते हैं, लेकिन मार्क्स सबको एवरेज ही मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इतिहास में जो अच्छे से पढ़ के जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत आसान है, इतिहास का सिलेबस बहुत आसान है, तो आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और ये आपके मेंस में और फाइनल मेरिट में काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब आते हैं दोस्तों जीएस पेपर 1 में खंड 2 में होते हैं दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समकालीन घटनाएं जो चल रही हैं, जो जैसे अभी जो भारत और चीन के साथ जो विवाद चल रहा है, या मान लीजिए अमेरिका में जो चुनाव हुआ है उससे संबंधित भी दोस्तों सवाल आ सकता है। जैसे खाड़ी देशों में जो विवाद चल रहे हैं दोस्तों, उससे संबंधित सवाल आ सकता है। भारत और चीन के साथ जो विवाद चल रहा है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे जो होते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों 6 सवाल इसमें भी आपको दिए रहेंगे। 6 सवाल रहेंगे, जिसमें से 3 सवाल केवल आप लोग को लिखना होगा। 6 सवाल दिए रहेंगे, 3 सवाल लिखना होगा। और इसके भी मिलते हैं दोस्तों 38 नंबर एक सवाल के। तो कुल मिलाकर हो जाता है दोस्तों 114 नंबर। तो यहाँ से हो जाएंगे 114 नंबर। अब दोस्तों खंड 3 की बात करते हैं। तो खंड 3 में दोस्तों कौन कौन सा होता है? खंड 3 में दोस्तों टॉपिक होते हैं, खंड 3 में दोस्तों होते हैं स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डीआई चार्ट होते हैं दोस्तों, डीआई चार्ट और पाई चार्ट से सवाल आते हैं। इसमें दोस्तों 4 सवाल, कुल 4 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल 2 ही करना होता है। कुल होते हैं 4 सवाल, जिसमें से 2 करना होता है। और एक सवाल का होता है 36 नंबर। तो दोस्तों 2 सवाल का मिला के हो जाता है 72 नंबर। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, 114 पहले खंड से, 114 दूसरे खंड से, और 72 नंबर तीसरे खंड से, कुल मिला के हो जाते हैं दोस्तों 300 नंबर। 300 नंबर। इसमें दोस्तों खंड 1 और खंड 2, खंड 1 और खंड 3, सॉरी दोस्तों खंड 3, खंड 1 और खंड 3 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर ला सकते हैं, और ये आपके फाइनल मेरिट में काफ़ी मदद करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में आता है जीएस 3 पेपर, जीएस 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो पेपर जीएस 2 में भी क्या होता है दोस्तों, ये भी होता है 300 मार्क्स का, और इसमें भी मिलते हैं आपको 3 घंटे का समय मिलता है। देख मुख्य बात यह है दोस्तों, इसमें भी होते हैं 3 खंड। अब 3 खंड में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहले खंड में हो जाएगा भारत की राज व्यवस्था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलिटी बोलते हैं। और ये भी दोस्तों किसके, भारत और बिहार के संदर्भ में इसको ही पढ़ना होगा दोस्तों। जीएस पहला और जीएस दूसरा दोनों पेपर में दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं वो बिहार के संदर्भ में ही पढ़ने होंगे आपको, बिहार के संदर्भ में। इसलिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बीपीएससी का एग्जाम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार से रिलेटेड सवाल पूछे ही जाएंगे। तो इसमें दोस्तों, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, इसमें भी 6 प्रश्न रहेंगे। खंड 1 में 6 प्रश्न रहेंगे, आपको 3 लिखना होगा, और एक प्रश्न का मिलेगा 38 नंबर दोस्तों, एक प्रश्न का 38 नंबर। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 114 नंबर दोस्तों। तो ये होता है। इसमें दोस्तों क्या पॉलिटी में क्या क्या पूछा जाता है? तो पॉलिटी में पूछा जाएगा जैसे तो कि भारत के संविधान से रिलेटेड सवाल रहते हैं, जैसे प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, तो प्रस्तावना से सवाल पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो राजनीतिक संस्थाएं जैसे राष्ट्रपति हो जाएंगे, आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, पीएम से सवाल पूछ सकता है दोस्तों, पार्लियामेंट से सवाल पूछ सकता है, पार्लियामेंट से सवाल रहेगा।
उसके बाद दोस्तों राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार से है तो बिहार में राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में देखिए बिहार में जो चुनाव हुए हैं, बिहार में चुनाव हुए हैं, तो चुनाव से संबंधित हो सकता है सवाल आ जाए, तो ये सब बिहार बीपीएससी में पूछे जाते हैं और बिहार के संदर्भ में पूछेंगे दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों खंड 2 पे। तो खंड 2 में होता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों बिहार से रिलेटेड ज़्यादा इसमें भी क्या है, इसमें भी बिहार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिहार से रिलेटेड सवाल रहेंगे। अब बिहार से रिलेटेड क्या है, जैसे बिहार में क्या है, कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं, सिंचाई से संबंधित जो समस्याएं हैं, बिहार में एक तरफ बाढ़ आता है, एक तरफ सुखाड़ भी आता है दोस्तों, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उद्योग, बिहार में उद्योगों की कमी है, अभी इस चुनाव में उद्योग मुद्दे भी रहे, तो उद्योग से सवाल रहेंगे। आर्थिक नियोजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग योजना पहले जो बनती थी, अब तो नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था तो योजना बनती थी, उससे संबंधित दोस्तों सवाल रहेंगे। खनिज संपदा से सवाल रहेंगे दोस्तों। तो ये हो जाता है खंड 2। इसमें भी दोस्तों क्या होगा, 6 सवाल रहेंगे, आपको 3 ही करना होगा, 6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करने होंगे 3 और एक सवाल के मिलेंगे 38 नंबर। तो यहाँ से भी दोस्तों 114 नंबर आ जाते हैं। अब खंड 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो खंड 3 में क्या है दोस्तों, भारत और बिहार का भूगोल, और उसके बाद दोस्तों आता है एक और टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें भी क्या है दोस्तों कि वैसे साइंस और टेक्नोलॉजी जो भारत के हितों से जुड़े हों, और उसमें भी बिहार के हितों से जो ज़्यादा जुड़ा हो। सिर्फ बिहार में अगर कोई नई तकनीक आती है या कोई कुछ नई खोजें होती हैं, तो वो बिहार के लिए क्या इम्पोर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, बिहार से जितने भी टॉपिक है दोस्तों, उसमें आपको बिहार से रिलेट करके पढ़ना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप ज़्यादा आसानी से अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो खंड 3 में दोस्तों क्या होता है कि खंड 3 में दोस्तों 4 सवाल, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, और एक सवाल का 2 सवाल के 36 नंबर, एक सवाल के 36 नंबर, तो दोस्तों हो जाएंगे 72। तो इस खंड से भी हो जाएंगे दोस्तों 114 खंड 1 से, 114 खंड 2 से, और 72 खंड 3 से। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 300 मार्क्स, यहाँ से आप गेन कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों जीएस पेपर 2 के, जीएस पेपर 2 हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारा पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में दोस्तों वहाँ पे क्या है कि ये ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर जो आप प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरने के समय जो आपने एक ऑप्शनल पेपर डाला होगा, वो क्या है, बीपीएससी 34 विषय देता है, 34 सब्जेक्ट है बीपीएससी के पास, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको देना होता है। उससे दोस्तों रिलेटेड सवाल आते हैं, ये भी दोस्तों 300 मार्क्स का होता है, और ये कुल 3 घंटे इसमें भी समय मिलते हैं। तो इस पे तो आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी होगी। अलग अलग पेपर के हिसाब से इसका सिलेबस अलग अलग होता है दोस्तों, तो इस पर भी हम कभी आगे चल कर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों ये है बीपीएससी का पैटर्न। कितने हो गए दोस्तों, कुल 4 पेपर हो गए, जिसमें से हिंदी जो है दोस्तों, हिंदी केवल क्वालिफाई करना है आपको। उसके बाद दोस्तों GS1, GS2 और ऑप्शनल पेपर दोस्तों। तो आप, और ये तीनों के ही मार्क्स ध्यान से सुनिएगा, GS1, GS2 और ऑप्शनल के ही मार्क्स जोड़ के होते हैं 900 नंबर, और इसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा। इसी पे आप क्वालिफाई करके, इसी में आप जितना नंबर लेंगे उससे आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, और अगले स्टेज इंटरव्यू के लिए आप चुने जाएंगे। तो दोस्तों आज का डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा दोस्तों। और दोस्तों अब अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगला वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों, कल लेके आऊँगा। उसमें हम लोग अब टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के सब टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से खंड से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आधुनिक इतिहास से, और जनजातीय विद्रोह हैं उनमें से किस किस टॉपिक से। इस तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों पॉलिटी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जियोग्राफी को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, साइंस एंड टेक को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, धन्यवाद।